नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 4 के कार्य को हम कंप्लीट करेंगे और इसका नाम है कोशिका। तो बच्चों, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। कक्षा 9वीं क्लास 9 साइंस के लिए जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है, इसके वीक 4 यानी कि सप्ताह 4 को हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसका नाम है कोशिका। यहाँ पे हमें चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें दी हैं, इन्हें आप समझना चाहो तो समझ लेना। कोशिका से रिलेटेड, जीव द्रव्य से रिलेटेड चीज़ें दी हैं। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और जो मेन आपके क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, हरित लवक को कोशिका की रसोई, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और रिक्तिका को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखना। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमें दी हैं बच्चों। यहाँ पर ये मैंने ओनली रेड हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में यह ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी मत करना। गतिविधि 1 में भी आपको कुछ नहीं करना है, गतिविधि 2 में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो शब्द हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर में किए हैं, लेकिन आपकी कलर में ऑलरेडी पहले से ब्लैक कलर में लिखे हैं, तो इनमें आप कोई छेड़छाड़ मत करना। गतिविधि 3 से आपका इसका कार्य स्टार्ट होगा सप्ताह 4 के लिए। यहाँ से आपको आंसर्स को फिल करना है और जो आंसर है मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिख रखे हैं, तो यहाँ से आपको सारे आंसर को नोट करना है, साथ ही से समझना भी है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। विद्यार्थी कार्ड बनाएंगे, कुछ छात्र पादप कोशिकांगों के कार्ड बनाएंगे और कुछ जंतु कोशिकाओं के कार्ड बनाएंगे। कार्ड को मिलाने के पश्चात विद्यार्थी कार्ड उठा करके रखेंगे। केवल पौधों में और केवल जंतुओं में यह हमें दिया था, तो इसमें हमने लिखा है कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। इधर हमने लिखा है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, छोटी या अस्थायी रिक्तिकाएं। तो ये आप लिख लोगे। अब जो हमारे मेन क्वेश्चन है कार्यपत्रक के, वह हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कार्यपत्रक अभ्यास प्रश्न। ठीक है, रिक्त स्थान हमें दिए हैं। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, तो कोशिका को जीवन की मूलभूत या मूल इकाई कहा जाता है, तो ये हमने मूल यहाँ पे लिखा है। कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है, ये रिक्त स्थान में आपका आएगा। थोड़ी सी जगह यहाँ पे मैंने बना करके यहाँ उत्तर लिखा है, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होते। तो रिक्त स्थान में हमारा क्या क्या आएगा? कोशिका भित्ति और हरित लवक पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होते। कोशिका भित्ति और हरित लवक आंसर में लिखोगे। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है। तीसरे वाले में बच्चों आपका क्या आएगा? नियंत्रक। यहाँ आपको नियंत्रक लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको पावर हाउस लिखना है, ये जो मैंने साइड में लिखा है आप यहाँ कर लेना। तो ये हमारे जो प्रश्न है कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे हमें मैच द कॉलम्स सही जोड़ी दी है, किस तरह से मिलाएंगे चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको केंद्रक दिया है। केंद्रक जो है नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए नियंत्रण केंद्र से हम मैच करेंगे। अब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, यह ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे ऊर्जा उत्पादन से मैच करेंगे। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिक्तिका, तो यह भंडारण का कार्य करती है, तो इस तरह से हमें मैच करना था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य और असत्य। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति ओनली ऑन जो पादप कोशिका होती हैं उनमें पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, इसलिए ये आपका असत्य है। इसके बाद दूसरा है क्लोरोप्लास्ट पौधों में हरा रंग देता है, तो सही है, इसलिए हम इसे करेंगे सत्य। ठीक है, उत्तर में आपका क्या आएगा? सत्य। नेक्स्ट है केंद्रक कोशिका को निर्देश देता है, तो केंद्रक कोशिका को निर्देश देता है, ये भी हमारा सत्य है, उत्तर में आपको कर लेना है सत्य। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घर कहलाता है, इसलिए सही उत्तर हमारा है, तो सत्य हम करेंगे।
इन प्रश्नों के बाद में ऊतक से रिलेटेड कुछ चीजें हमें दी हैं। उत्पत्ति, रचना एवं कार्य के एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। दो तरह के ऊतक यहाँ पे बताए गए हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इन्हीं के पादप ऊतक के अंतर्गत दो ऊतक आते हैं, एक होता है आपका विभाज्योतक ऊतक और दूसरा आपका होता है स्थायी ऊतक। जंतु ऊतक में चार तरह के ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सभी के यहाँ पे फोटोज वगैरह भी दिए हैं समझाने के लिए। अब यहाँ हमें गतिविधि दी है, आओ करके देखें। स्पंज मॉडल एक्टिविटी पौधों के ऊतक। तो ये कुछ एक्टिविटी दी हैं, इनमें आपको आंसर नहीं लिखना, ओनली ऑन करके आपको समझना है, तो इसे तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर आपको आंसर लिखना है उस पेज पे चलेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया को यहाँ पे समझाया गया है चित्र के द्वारा। और यहाँ से हमारे अभ्यास के जो प्रश्न है वे स्टार्ट हो जाते हैं कार्यपत्रक के। देखिए पेज नंबर आपको बता दूं, पेज नंबर 36 पर हम हैं और यहाँ से आपको कंप्लीट करना है अभ्यास प्रश्न कार्य पत्रक। सही विकल्प चुनिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन में हमें चार ऑप्शन दिए हैं, तंत्रिका, संयोजी, मांसपेशी या उपकला ऊतक। अब करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या रहेगा? संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक हमारा सही उत्तर है, बी ऑप्शन आप संयोजी ऊतक सही करोगे। मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक या पेशीय ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक यह कार्य करते हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। बच्चों उत्तर को मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर में ताकि आपको क्लियरली समझ आए, ठीक है। ए वाले का संयोजी ऊतक, बी वाले का तंत्रिका ऊतक सही उत्तर है। अब है हमारे पास में सत्य और असत्य। जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता वाला ऊतक विभज्योतक ऊतक कहलाता है, तो ये है सही, ठीक है। सही को हम सत्य लिखेंगे। स्थायी ऊतक जीवन पर्यंत विभाजन करते रहते हैं, ये हमारा असत्य आएगा। नेक्स्ट है एपिथेलियम उपकला ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, ये भी है सत्य। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सप्ताह 4 का जो कार्य था। अगर आपको 5वां सप्ताह के कार्य को कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सप्ताह के कार्य के आंसर के वीडियोस देख सकते हैं।